बहन जी के राज में स्कूल बने, विश्वविद्यालय बने, अस्पताल बने, कानून व्यवस्था ऐसी रही। कोई राजा भैया जैसे गुंडे 5 साल सरकार में रहे, अब जब बीजेपी सरकार आ गई वो बाहर आ गए। आज देखो कैसा वो कर रखा है। अब फिर सपा में, पहले सपा में थे, अब फिर बीजेपी तो कह रहे हैं हमने गुंडे भेज दिए ऊपर। कुछ नहीं भेजा उन्होंने, सिर्फ एक ये बोलने वाली बात है। कुछ आज देख लो बलात्कार आज भी हो रहे हैं। इन्हें नौकरी से, इन्हें मंदिर से मतलब है, इन्हें किसी उससे मतलब नहीं है। रोजगार, युवा भटक रहा है, सब रोजगार कुछ नहीं है। इन्हें गुंडागर्दी कौन कह रहा है कम हो गई? मुद्दा रहेगा, रोजगार मुद्दा है, पूरा मुद्दा है। क्योंकि इन्होंने रोजगार दिया ही कहाँ है? इन्होंने जो रोजगार थे वो रोजगार और छीन लिए। मियां साहब टाइट है सरकार में। यदि कुछ नहीं टाइट है, सब वो है। इन पे सिर्फ बोलते हैं या इनके पास और कुछ वो नहीं है मुद्दा। लहर में लोग बाग बहक गए। इस बार कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा। सब समाज इकट्ठा होकर माननीय बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बना कर रहेगा। सर्व समाज जनता बीएसपी के साथ थी, बीएसपी के साथ है और बीएसपी के साथ ही रहेगी। लोग कहते हैं दलित ही रहते हैं बस बीएसपी के साथ। दलित नहीं है, ब्राह्मण समाज और स्वर्ण समाज भी हमारे साथ है और सारा समाज भी हमारे साथ है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें एक कारवा दिया था, एक मिशन दिया था कि और अधिकार देके गए हैं कि वोट से हमें इतना वो है कि हम अपने वोट से सरकारें बदल सकते हैं। बीएसपी जब मैदान में आती है ना तो सबके परखच्चे उड़ जाते हैं। भाजपा सपा ये ऐसे उड़ जाएगी जैसे हाथी के सिर पे सींग गायब हो गए थे ना, इस तरीके से उड़ जाएगी। और वो तो बड़ी रैलियां कर रहे हैं। अखिलेश तो बड़ी रैलियां कर रहे हैं। बड़ी रैली से कुछ मतलब हासिल नहीं होता, क्योंकि जब जनता जिसके साथ होती है ना तो वो सरकारें उखाड़ फेंकने का काम करती हैं। सरकार उखाड़ फेंकने का इरादा सबने कर लिया है और ज़्यादातर किसान भाइयों को जो अत्याचार हुआ है वो सब उसको सबके ध्यान में है। आप युवा हैं, कितने रोजगार मिला है? रोजगार के नाम पे आप देख लेना, यूपी टेट का एग्जाम हुआ था, इन्होंने भ्रष्टाचारी कर वो एग्जाम कैंसिल करा दिया। लोग कहते हैं बहन जी आती है सरकार में, पार्क बनाती है, पत्थर लगाती है। तो उस पार्क से जो पार्क अभी बताया था उन्होंने, उस पार्क से राजस्व कमाया भी तो सही उन्होंने। अगर भाई हम जब देखने जाते हैं तो 50 रुपए 30 रुपए जो हमसे टिकट भी तो लिया जाता है उस चीज का, तो वो तो सब गवर्नमेंट हमारे कोई भी होती है। बिल्कुल, वो तो सब सरकार के राजस्व में जा रहा है। कोई बहन जी तो नहीं ले रही उन्हें। पहले कहते थे पार्क अलग में, अब तो ठीक बताने लगे ना सब। यही है ना, राजस्व आ रहा है, कमाई हो रही है। अब का सर्व समाज मिलकर बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाएगा। रोजगार भी तो मुद्दा है। बीएसपी से कुछ लोग चले गए दूसरे दलों में। वो तो बागड़ बिल्ले हैं, उनके कोई वो नहीं है। वो तो आज स्वार्थी हैं, आज यहाँ है तो कल बहन जी की सरकार बन जाएगी तो फिर बहन जी के दौर आ जाएंगे। वे माफी मांग के फिर बहन जी हमें माफ कर दो, गलती हो गई। फिर वो तो सिर्फ और सिर्फ बागड़ बिल्ले हैं। वो तो अपने स्वार्थ के लिए दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। सर्व समाज की पार्टी है, बहन जी भी कहते हैं, पर जो दूसरे लोगों कहते हैं तो दलितों की है बस। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज आप देख लो जनसलाब देखो, इसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी हैं, सब सर्व समाज है। कहीं खबर नहीं है कि आज इतने लोग ये तो सब वो है। आप जो दिखा रहे हो तो एपी वाले कोई कुछ नहीं दिखाएगा, क्योंकि आप मीडिया पे हिंदू वो सपा बीजेपी का रखा है, जबकि जमीनी स्तर पर बहुजन समाज पार्टी जो है बहुत ऊंची पार्टी है। और आने वाले चुनाव में बहन कुमारी मायावती, हाँ, बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री बनेंगी। ये तो सिर्फ जनता को बहकाने के लिए। अखिलेश जी के यहाँ तो मंत्रालय बढ़ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं बता रहा हूँ, सिर्फ जनता को बहकाने के लिए। वो तो पक्के माने बैठे सीएम बन गए हम। इन्हें सबको पता है बहन जी कितनी ताकतवर मजबूत है, इसलिए तो इन्होंने भाजपा और सपा का रखा है। बीजेपी को बीएसपी को कहीं दिखाते नहीं। उन्हें पता है जमीनी स्तर पर बहन कुमारी मायावती बहुत मजबूत है और इनसे नहीं होगा कुछ भी। क्या गठबंधन कर लिया अखिलेश ने, वही जीतेंगे? नहीं, गठबंधन कितने भी गठबंधन कर लो उससे कुछ नहीं होगा। ये तो छोटे छोटे लोग अगर उन्हें काम करे होते तो आज वे गठबंधन की नौबत आती। उन्हें 10-12 दलों से उन्होंने गठबंधन करा, क्यों करा है? अगर उन्हें पिछले अपने राज्य में काम करा होता तो आज ये नौबत आती। काम बोलता हमने लैपटॉप बांटे हैं तो जब भी तो आज गठबंधन की जरूरत पड़ी है छोटी छोटी पार्टियों से। अगर बीजेपी ने पहले बीजेपी ने नहीं दे रखा है लैपटॉप का, बीजेपी ने भी दे रखा है। बेरोजगारी, महंगाई मुद्दों पे बिल्कुल महंगाई। आज देख लो, पहले तेल कितना था, आज कितना है? पेट्रोल, तेल, चीनी राजनीति में तो एकदम दुगने रेट हो गए। दुगने रेट हो गए, फ्री अनाज भी तो बांटा दुगने रेट हो गए। जो फ्री अनाज बांटा जा रहा है उसी का तो निकाला जा रहा है साहब। हाँ, तो कहाँ से आ रहा है वो सरकारी अनाज जो बट रहा है वो कहाँ से आ रहा है? वो सब हमारा ही पैसा तो है। हमारा ही पैसा लेने के बाद उसको डिवाइडेशन चावल में तब्दील कर दिया गया है। जो अपनी मानसिकता जिनकी खराब है, जैसे योगेश वर्मा जी अपना मैदान छोड़ के भागे, समाज को छोड़ के भागे, वो भगोड़े हैं, वो भगोड़े हो गए हैं। तो कहीं उनको उन्हें समाज के नेता नहीं है वो।